हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरविंद। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं बिंदु आवेश, कूलाम का नियम और विद्युतशीलता। चलिए शुरू करते हैं बिंदु आवेश से। तो बिंदु आवेश क्या होता है? तो बिंदु आवेश ऐसा आवेश जिसका आकार ना के बराबर हो, किसकी तुलना में? उन आवेशों के बीच की दूरी के तुलना में। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये दो आवेश हैं, अब इनकी जो आकार है, ये इनके बीच की दूरी है, तो आकार की जो दूरी है वो ज़्यादा बड़ी है, इनका आकार कैसा है? ना के बराबर। तो ऐसे आवेश जिनका आकार ना के बराबर होता है, उनके बीच की दूरी के तुलना में, तो ऐसे आवेश को कहते हैं हम बिंदु आवेश कहते हैं। शुरू करते हैं दूसरा टॉपिक जो है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है? तो ये वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम। उन्होंने 1785 में उन्होंने एक प्रयोग करा। प्रयोग के आधार पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उनका स्टेटमेंट क्या था उसको पहले हम एक उदाहरण समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उनका स्टेटमेंट मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे मान लीजिए मान लीजिए एक रूम में दो बच्चे हैं, तो हो सकता है दोनों लड़ने वाले हों, हो सकता है दोनों अच्छे हों। तो एक दूसरे पर क्या लड़ने वाले होंगे तो लड़ेंगे, एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। एक अच्छा एक बुरा होगा तो एक दूसरे को समझाएंगे, है ना। तो उनके बीच में क्या लग रहा है? बल लग रहा है। हो सकता है एक लड़े, हो सकता है ना लड़े, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल तो लगेगा। अब वो आकर्षण प्रतिकर्षण बल किस पर निर्भर करेगा? अब वो यदि पास पास बैठेंगे, क्लासरूम में जैसे बच्चे पास पास बैठते तो ज़्यादा लड़ने वाले तो और ज़्यादा लड़ते हैं। हम दूर दूर बैठा दें तो थोड़ा सा आकर्षण प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसी आधार पर जो वैज्ञानिक कूलाम है, उनके स्टेटमेंट को अपन ऐसे ही समझ सकते हैं कि दो आवेश हैं, ठीक है, दो ने बिंदु आवेश लिए। मान लेते हैं बिंदु आवेश कैसा है, एक आवेश Q1 दूसरा Q2 माना। तो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं, इनके बीच की दूरी R है। तब कूलाम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, दोनों का गुणन कर दिया, के अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की जो दूरी है उसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और उनकी जो दिशा होती है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यही कूलाम का नियम है। तो इन समीकरण को हम क्या कर दें, मिला दें। मिलाने पर मिलाइए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, उस नियतांक को बोलेंगे K, आनुपातिक नियतांक। अच्छा, जो K होता है वो आवेश, दूरी और माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। यहाँ लिख लेना, जहाँ K क्या है? आनुपातिक नियतांक है, जो आवेश, दूरी और माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो K का मान होता है ना, वो पद्धति पर निर्भर करता है। ऐसा ही पद्धति पर अलग होगा, CGS में उसका मान क्या होगा? अलग होगा। तो देखते हैं ऐसा पद्धति में, SI सिस्टम में, ऐसे सिस्टम में K का मान जो होता है वो 1/4πε0, ठीक, या इसी की वैल्यू जो लिख सकते हैं 9 × 10⁹। इसकी जो हमें यूनिट लिखनी है तो आप यूनिट इसको मान लो ट्रांसफर करें तो बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। ये मीटर, यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और ये चार्ज इसके नीचे आएंगे तो क्या आ जाएगा? कूलाम -2। ये से क्या हो गया? मात्रक हो गया। तो इसके की वैल्यू ऐसे सिस्टम में ये होता है। अब ε0 क्या है? ε0 जो है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। इसका जो मान है वो 8.854 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर, फिर आएगा आपका न्यूटन इनवर्स मीटर -2।
ये एप्सिलॉन जीरो इसको कहते हैं वायु निर्वात की विद्युतशीलता। इसको अपन लास्ट में पढ़ लेंगे, इसकी डेफिनेशन होती क्या है, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो अभी इतना समझ लें। तो के की वैल्यू फिर हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। तो समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक। अच्छा, एप्सिलॉन जीरो जो है इसका यदि हमें विमीय सूत्र लिखना हो, एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र क्या होगा, MLTA। पहले ऐसा लिख दिया, अब 1 3 इसके आ जाएगा 4 और ये 2 यहाँ माइनस माइनस। ठीक है, तो इस एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र ये होता है। तो ये तो हो गया क्या, ऐसे सिस्टम, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन। ठीक। अब इसको हम किस रूप में लिखें, सदिश रूप में लिखें। सदिश रूप में लिखेंगे, इसको हम साइड ग्रीन कर दें। सदिश रूप में, सदिश रूप में। तो सदिश रूप में लिखेंगे, कैसा लिखेंगे इसको, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ लगा देंगे आर कैप। ये कहलाता है एकांक सदिश। यही बल की दिशा को क्या करता है, बताता है। ठीक, तो है क्या, सदिश रूप में। अब CGS पद्धति में देख लें, CGS सिस्टम में, CGS सिस्टम लिख दें, CGS सिस्टम में, CGS सिस्टम या CGS पद्धति में क्या होगा, k का मान कितना होता है, 1 होता है। k का मान कितना होता है, 1। अतः समीकरण 1 से जो हम मिटा चुके हैं उसको हम लिख लें, समीकरण 1 से, इसमें तो है पहले था, तो क्या आ जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो की जगह कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और CGS पद्धति में बल का मात्रक आप 11th में पढ़े हैं, क्या होता है, डायन। ठीक, इस तरीके से ये हमने दोनों पद्धतियों में निकाल लिया। अब इसमें एक चीज और रह जाती है, वो है, अभी तो ये वायु निर्वात में लिया, मान लीजिए दोनों आवेश हैं जो वायु निर्वात में रखे हैं, मतलब उनके बीच में माध्यम क्या है, वायु हो सकती है, निर्वात या वायु नहीं हो सकती। मान लीजिए कोई माध्यम में रखे दोनों आवेश, फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए इसको हम पहले क्लीन कर दें। ठीक है, उसके लिए दोनों आवेश कहाँ रखें, माध्यम में। अब माध्यम में रखेंगे तो उसके लिए क्या आ जाएगा, जो एप्सिलॉन होंगे माध्यम में, इसी के बाद माध्यम में रखे हों, दोनों आवेश कहाँ रखे हों, माध्यम में, तो के माध्यम, तो उसके लिए क्या हो, एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन जीरो। तो उसको लिखेंगे बल जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन जीरो के, ये कैपिटल के है, ये कहलाता है परावैद्युतांक। क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। अभी यहाँ रख दें, तो चूंकि कर ले इसका, तो ये क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अपन इस रूप में भी इसको लिख लेते हैं। और माध्यम के का मान अलग अलग, सब हर चीज के लिए अलग अलग होता है ना। तो इस तरीके से हमने, कोई माध्यम है तो उसके लिए ये फॉर्मूला, वायु निर्वात में है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये किसके है, SI सिस्टम में। SI सिस्टम में मान लीजिए दोनों आवेश किसी माध्यम में, मतलब वायु निर्वात है माध्यम, तो ये, और कोई माध्यम है तो ये हम इसका मान रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या सीखा आज, कूलाम का नियम, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपने देख लिया। ठीक है, अब कोई आवेश है, चलो अब इसमें विद्युतशीलता को समझ लेते हैं कि विद्युतशीलता क्या होती। ठीक है, वायु निर्वात के लिए जो परावैद्युतांक होता है कि उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब देखो, जैसे मान लीजिए आवेश हैं, एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, तो ये अपने अंदर से एक एनर्जी तो निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, ये एनर्जी इस तरीके से निकालेगा, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाले, मतलब विद्युत एनर्जी ये निकालेगा। अब क्या इसकी एनर्जी पूरी यहाँ तक पहुँच जाएगी कि नहीं पहुँचेगी,
मान लीजिए आवेश है, आवेश इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालता है, तो वो एनर्जी क्या निकाल रहा है दूसरी की तरफ, ये भी एनर्जी निकालेगी साइड। अब इसकी एनर्जी यहाँ तक पहुँचना है या इसकी एनर्जी यहाँ तक पहुँचेगी। जब एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 100% एनर्जी यहाँ से निकल रही है, और तो क्या 100% यहाँ तक पहुँचेगी? नहीं, एटलीस्ट 40% एनर्जी यहाँ तक पहुँचेगी। बाकी की एनर्जी का क्या हुआ, जो यहाँ मीडियम है, एयर है जो भी है, उस मीडियम के द्वारा वो एनर्जी क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मतलब अवशोषित कर लिया जाता है। यहाँ पर जो माध्यम होता है, मान लीजिए यहाँ से Q1 आवेश से 100% जो ऊर्जा है वो निकल रही है, लेकिन Q2 आवेश तक कितनी पहुँच रही, केवल 40% ही पहुँच रही। बाकी 60% कहाँ गई, वो विद्युत ऊर्जा या ऊर्जा जो है माध्यम है, माध्यम द्वारा क्या कर ली जा रही है, अवशोषित की जा रही है। तो जो माध्यम द्वारा जो ऊर्जा को अवशोषित किया जा रहा है उसे ही हम बोलते हैं विद्युतशीलता। इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन है ना, विद्युतशीलता कहते हैं। अब एप्सिलॉन जीरो वायु निर्वात के लिए, माध्यम के लिए एप्सिलॉन अपन यूज करते हैं। क्लियर? तो परावर्तनांक जो होता है के जो होता है वो हम कैसा लिख सकते हैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। परावर्तनांक की परिभाषा यही है कि माध्यम में विद्युतशीलता और वायु निर्वात में विद्युतशीलता का अनुपात जो होता है वो माध्यम का परावर्तनांक कहलाता है। ठीक है, विद्युतशीलता मतलब होता है दो आवेश है, अब आवेश अपनी ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान में भेज रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ ऊर्जा क्या हो रही है, माध्यम द्वारा अवशोषित की जा रही है, उसे ही हम कहते हैं क्या, विद्युतशीलता। ठीक है, आज की वीडियो में अपन ने क्या सीखा, इस क्लास में बिंदु आवेश, कूलाम का नियम और विद्युतशीलता। अगली वीडियो में हम आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको ये भी जो आगे वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। ओके।